शांति। आज अगस्त महीने का अंतिम दिन है, 31 तारीख। आज के स्लोगन में खुशनुमा बनने की युक्ति और खुशनुमा कौन हो सकते हैं उसकी निशानियाँ बताई गई हैं। तो आइए खुशनुमा कैसे बने इसकी युक्ति आज के स्लोगन द्वारा सुनते हैं। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुश नसीब, खुशनुमा आत्मा उन्हीं को कहा जाता है जो सदैव खुशी के खजाने से संपन्न रहते हैं। खुशी के खजाने कभी भी खूटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, चाहे वैभव लूट जाए, खुट जाए, धन खत्म हो जाए, परिस्थितियाँ जो भी है बड़े से बड़े पहाड़ बन करके आ जाए, फिर भी खुशी का खजाना कभी खुटे नहीं। खुशी दिल से, हृदय से गायब ना हो, उसी को ही कहा जाता है खुशनुमा आत्मा। तो ऐसी खुशनुमा आत्मा कौन है, कैसे बन सकते हैं? जिसके लिए आज कहा स्लोगन में सदा खुशी का सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सारे अंधकार भाग जाता है, किसी भी कोने में अंधकार नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से खुशी का सूर्य जब उदय होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुख के, गम के जो अंधकार है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये खुशी का सूर्य उदय रखना या अस्त करना ये हमारे ही हाथों है, क्योंकि खुशी मन की ही स्थिति है और मन अपना है। और ये मन मालिक है नहीं, मन मालिक नहीं, मैं आत्मा मालिक हूँ। मन मालिक समझने से खुशी भी गायब हो जाती है, इसलिए अपने आप को मालिक समझ करके चलाना है। तो खुशी का सूर्य उदय करने के लिए 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा का बनने के बाद जो भी प्राप्तियाँ हमें हुई हैं, उन प्राप्तियों की स्मृति स्वरूप हम सदा रहें। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं क्या थी और क्या हूँ, मुझे क्या क्या मिला है, ये सारी प्राप्तियाँ हम जब स्मृति में रखते हैं तो खुशी का सूर्य सदा उदय रहता है। हम प्राप्तियों को न देख अप्राप्तियों को देखते हैं, दूसरों की अप्राप्तियों को, अपनी अप्राप्तियों को गिनना शुरू कर देते हैं, तो खुशी का सूर्य अस्त होने लगता है। इसलिए प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखें। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्पों को अपने से सदा दूर रखें, उसे अवॉइड करें। व्यर्थ संकल्प दुख के लहर आने का कारण है, इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को व्यर्थ से अवॉइड करें। व्यर्थ के जगह समर्थ संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प, शक्ति संपन्न संकल्प हम क्रिएट करें, तभी खुशी का सूर्य सदा ऊपर उदय रहेगा। तीसरी बात, सदा दुआ दे और दुआ ले। दुआ एक ऐसी शक्ति है जो न चाहते हुए भी कोई भी मुझे हिला नहीं सकते। मैं सबको सुख दे सकती हूँ, सबसे सुख ले सकती हूँ। तो दुआ प्राप्त करने के लिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म, पुण्य का कर्म करते रहना है, और यही पुण्य का कर्म करने से ही दुआ ऐसे अनगिनत अखुट खजाने बन करके हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो आज पूरा दिन ये 3 बातों पर ध्यान रखें। पहला, प्राप्तियों की स्मृति। दूसरा, व्यर्थ को अवॉइड करें। तीसरा, दुआ दे दुआ ले। इसके लिए श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करते रहें, तभी हम खुशनुमा बन सकेंगे। सदैव खुशी की जो सूर्य है वो सदैव उदय होता हुआ नज़र आएगा। ओम शांति।